वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है क्लास 10 का जो संस्कृत है उसका जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है भारत महिमा। तो भारत महिमा से संबंधित 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पर आधारित है हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th के विद्यार्थी जो 2024 में बोर्ड परीक्षा देंगे, वो किसी भी राज्य के विद्यार्थी हो, बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली या किसी भी भारत के अन्य राज्य के बोर्ड परीक्षार्थी हो, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे और लगभग 5 नंबर के प्रश्न इससे आएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है भारत महिमा से संबंधित 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। तो पहला प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है ए सूरदास, बी कालिदास, सी तुलसीदास और डी वेद व्यास। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, भारत महिमा पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का किससे तुलना की गई है। भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का किससे तुलना की गई है। ऑप्शन है ए देवता, बी दानव, सी पशु और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा देवता। प्रश्न संख्या 3 है, भारत भूमि का गान कौन करते हैं। भारत भूमि का गान कौन करते हैं। ऑप्शन है ए देवतागण, बी दानवगण, सी मूर्ख लोग और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत भूमि का गान देवता लोग करते हैं, यानी देवतागण करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। ऑप्शन है ए विष्णु पुराण से, ऑप्शन बी भगवत पुराण से, ऑप्शन सी पद्म पुराण से और ऑप्शन डी वायु पुराण से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भगवत पुराण से। प्रश्न संख्या 5 है, भारत भूमि किससे सेवित है। भारत भूमि किससे सेवित है। ऑप्शन है ए क्षेत्र से, बी कमल से, सी सागर पर्वत निर्झर से और डी शत्रु से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत भूमि सागर पर्वत निर्झर से सेवित है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। ऑप्शन है ए क्षेत्र, बी सर्वत्र, सी एकत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत की महिमा सर्वत्र अर्थात सभी जगह गाई जाती है। प्रश्न संख्या 7 है, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कई बार पूछ चुका है और आगामी 2024 के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है, स्थित है। ऑप्शन है ए गंगा, बी हिमालय, सी सागर और डी मंत्री। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमालय भारत के उत्तर में प्रहरी की तरह विराजमान है। प्रश्न संख्या 8 है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक, पहला श्लोक किस पुराण से लिया गया है। ऑप्शन है ए विष्णु पुराण से, ऑप्शन बी भगवत पुराण से, ऑप्शन सी पद्म पुराण से, ऑप्शन डी वायु पुराण से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, विष्णु पुराण से लिया गया है प्रथम श्लोक इस पाठ का, भारत महिमा का। प्रश्न संख्या 9 है, हम लोगों के लिए सदा पूजनीय हैं। हम लोगों के लिए सदा पूजनीय हैं। ऑप्शन है ए गंगा, बी हिमालय, सी भारत और डी मंत्री। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, हम लोगों के लिए भारत सर्वदा पूजनीय है, क्योंकि भारत में ही हम लोग सांस लेते हैं, खान पान अपना करते हैं, जो भी क्रियाकलाप है सब करते हैं, तो इसलिए भारत हम सभी के लिए सदैव पूजनीय है। प्रश्न संख्या 10 है, देवतागण देवगण क्या गाते हैं। देवतागण क्या गाते हैं। ऑप्शन है ए गीता, बी रामायण, सी महाभारत और डी गीत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, गीत गाते हैं देवगण।
प्रश्न संख्या 11 है, भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं? भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं? ऑप्शन है ए देवता, बी दानव, सी पशु और डी श्रीहरि। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीहरि अर्थात भगवान विष्णु। प्रश्न संख्या 12 है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ऑप्शन है ए विदेश में, बी हिमालय में, सी भारत में और डी आकाश में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में। भगवान भारत में जन्म लेना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? ऑप्शन है ए विदेश के, बी अमेरिका के, सी भारतवर्ष के और डी आकाश के। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतवर्ष के। भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, गायन्ति देवा पुरुषा श्रुतवात किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन है ए संस्कारा, बी मंगलम, सी भारत महिमा और डी दयानंद। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत महिमा पाठ से लिया गया है उपर्युक्त श्लोक। प्रश्न संख्या 15 है, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? ऑप्शन है ए रूस, बी इंग्लैंड की, सी भारत की और डी इजराइल की। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि भारत की है। प्रश्न संख्या 16 है, पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन से ए सूरदास, बी कालिदास, सी तुलसीदास और डी वेद व्यास। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पुराण के जो रचनाकार है महर्षि वेद व्यास जी हैं। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा महाभारत की रचना भी की गई है, जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, महाकाव्य है। प्रश्न संख्या 17 है, हम सबों का कर्तव्य क्या है? हम सबों का कर्तव्य क्या है? ऑप्शन से ए राष्ट्रभक्ति, बी देशभक्ति, सी मित्र भक्ति और डी शत्रु भक्ति। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हम सबों का जो प्रथम या परम कर्तव्य है वो है ऑप्शन ए अर्थात राष्ट्रभक्ति। प्रश्न संख्या 18 है, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मिथिलेश कुमारी मिश्र, ऑप्शन बी उमाशंकर मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर राम विलास चौधरी और ऑप्शन डी डॉक्टर गिरिजानंदन मिश्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आधुनिक गीत के रचनाकार हैं श्री उमाशंकर मिश्र। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है, यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? यहाँ मतलब भारत के लोग किस भाव से रहते हैं? ऑप्शन है ए अनेकता, बी एकता, सी शत्रुवत और डी मूर्खवत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए है, बी हो जाएगा, एकता, मतलब भारत के लोग एकता भाव से रहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? ऑप्शन है ए रूस, बी इंग्लैंड, सी भारत और डी इजराइल की। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की भूमि पवित्र और ममतामयी है। प्रश्न संख्या 21 है, अयम निर्मला वहंतो वसंती किस पाठ से लिया गया है? यह जो श्लोक है अयम निर्मला वहंतो वसंती किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन है ए संस्कारा, बी मंगलम, सी भारत महिमा और डी दयानंद। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत महिमा पाठ से लिया गया है उपर्युक्त श्लोक।
प्रश्न संख्या 22 है, हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन से ए अपकार, बी आदर्श, सी अनादर्श और डी घमंड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात आदर्श। हम लोगों की जो देशभक्ति होनी चाहिए वो आदर्श होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 23 है, कितने पुराण है, मतलब पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 12, बी 16, सी 18 और डी 19। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। 18 पुराण होते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? ऑप्शन है ए रूस, बी इंग्लैंड, सी भारत और डी इजराइल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है, जगत का गौरव कैसा है? जगत का गौरव कैसा है? ऑप्शन है ए चौकोर, ऑप्शन बी गोल, ऑप्शन सी शोभनीय और ऑप्शन डी समतल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा जगत का गौरव शोभनीय है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जगत का गौरव शोभनीय है। प्रश्न संख्या 26 है, हमारी भारतीय धरा कैसी है? हमारी भारतीय धारा कैसी है? ऑप्शन है ए विशाला, बी वात्सल्य, सी निर्मला और डी सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत की जो धारा है, भूमि है, वह विशाला है, मतलब बहुत बड़ी है। वात्सल्य है, मतलब यह हमको पुत्र के समान मानती है। हम सब जितने क्रियाकलाप, रहना सहना, खेत खलिहान जो भी हम काम करते हैं, फिर भी इसको ये माँ समान हम सभी को क्षमा कर देती है। और जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं उस सब के लिए भी हमें माफ़ कर देती है। तो सबसे जो बड़ी माँ है वो भारत माँ है। उसके बाद निर्मला भी है, अर्थात ये सभी गुण हैं। अर्थात इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ऑप्शन है ए देवता, बी दानव, सी पशु और डी आलसी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की शोभा से देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भारत में सभी ऋतुएं समान रूप से पाई जाती है। गर्मी, बरसात, शीत अर्थात ठंडी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? ऑप्शन है ए 9, बी 7, सी 5 और डी 11। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 29 है, अहो अमीशाम स्पृहा हीन किस पुराण से लिया गया है? मतलब यह जो श्लोक है अहो अमीशाम स्पृहा हीन किस पुराण से लिया गया है? ऑप्शन से ए विष्णु पुराण से, बी भागवत पुराण से, सी पद्म पुराण से और डी वायु पुराण से। तो यह जो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अहो अमीशाम स्पृहा हीन। यह जो प्रयुक्त श्लोक है वो भागवत पुराण से लिया गया है, अर्थात ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये कि भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? भारत महिमा का
आधुनिक पद किसने रचा? ऑप्शन है ए कालिदास ने, ऑप्शन बी नारद ने, ऑप्शन सी अध्यक्ष ने और ऑप्शन डी नारायण पंडित ने। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा भारत महिमा का आधुनिक पद ऑप्शन सी अध्यक्ष ने रचा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था कक्षा 10 का जो संस्कृत है उसका जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है भारत महिमा, जिसके लेखक है महर्षि वेद व्यास, जिसके रचनाकार है महर्षि वेद व्यास जी। तो इस पाठ से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मोस्ट VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पर आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के सभी बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए जो 2024 में बोर्ड परीक्षा देंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।